एक हम सबके इस कंपनी के रचयिता, हम सबके महागुरु, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, ये पूरे 3 दिन 2 काम करिएगा। एक शरीर को मजबूत करिएगा, एक बुद्धि को मजबूत करिएगा। ये जो कल बुद्धि को मजबूत करने का, और ये जो लीडर्स आज अपना सफर बता रहे हैं, बुद्धि मजबूत कर रहा है। और बीच बीच में जो आपको लंच के लिए, डिनर के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा जा रहा है, वो आपके बॉडी को मजबूत कर रहा है। यहां दोनों मजबूत किए जा रहे हैं आपके। और जीवन में सफल होने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा सीखता रहता हूं। देखिए, मैं तो डुप्लीकेट सीधा सर का करता हूं साहब। बहुत लोग बोलते सर इतने कम समय में इतने अनुभव आपको कैसे आ गए? मैं सीधा डुप्लीकेट करता हूं साहब, और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अभी आप लोग देख रहे होंगे एक डांस ग्रुप या ग्रुप जो डांस कर रहा है, उसमें से एक व्यक्ति जो बहुत हेल्थी है, प्याज वो नंबर 1 बन के खड़ा है। बीच में जब भी आता है कोई व्यक्ति वही आता है। मैं है, ये कोई मायने नहीं रखता। आप भी अपनी योग्यता को बढ़ा करके, ज्ञान को बढ़ा करके आप भी पहले पंक्ति में आ सकते हैं। ध्यान रखिए। और सर, अगर आप लोग वाईटीएम को पा चुके हैं, वाईटीएम को स्वीकार कर चुके हैं, समर्पित हो चुके हैं, आप सभी लोग शिव हैं, ध्यान रखिएगा। हमेशा किसी के पास जाइएगा। हम लोगों से अक्सर लोग कहते हैं सर आप लोग बैठते हैं तो 10 में से 8 ज्वाइनिंग निकलती, हम लोग जाते हैं 4 ज्वाइनिंग निकलती। सर मैं हमेशा जब भी जहां बैठता हूं ज्ञान के हरियाली के साथ बैठता हूं, और सूखे पेड़ को कोई पानी नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा। सूखे पेड़ पे कभी जल चढ़ाते हुए देखा आप लोगों ने? सबसे ज्यादा जल कहां चढ़ाया जाता है? पीपल पे और नीम पे। सर पीपल 24 घंटे हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, यानी हम लोगों के शरीर में जो अमृत चाहिए, जिससे हम लोग जिंदा है, वो देने का काम करता है। इसलिए आज हम लोग उसको मानते हैं। और हमारे जो जहर है कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करता है 24 घंटे। इसलिए उसको हम लोग पूछते हैं, उसके नीचे शिव का एक पत्थर लगा देते हैं शिव के रूप में। और शिव का मतलब होता है जो अमृत को दे दे और जहर को पी ले। ध्यान रखिएगा, शिव का मतलब ही है जो अमृत को दे दे और जहर को पी ले। तो पीपल क्या करता है? अमृत देता है और जहर को। सर आज आप सभी लोग उस पीपल की तरह हो चुके हैं। वाईटीएम में आप लोगों की बीमारी को खत्म कर रहे हैं। आप लोगों को वाताहारी के रूप में, पिलेंट के रूप में, लिप्टानिक के रूप में, एजिमा पाउडर के रूप में अमृत देने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोग शिव हो चुके हैं, इतना ध्यान रखिएगा। शिव का काम है जहर को पी लेना और अमृत को दे देना। आप लोग समाज के बुराइयों को पीने का काम कर रहे हैं। लोगों का जो हरासमेंट हो चुका है आज तक, समय से, पैसे से, उनके चेहरे से, उनके मान सम्मान के साथ, उसको वापस दिलाने का आप लोग काम कर रहे हैं। अभी एक बीच में बहुत माहौल कभी कभी बिगड़ जाता है, टीम में लोग शिकायत करते सर वो इधर चला गया, सर वो उधर चला गया। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं, मैं सीखता रहता हूं। अभी एक गाना चल रहा था, ऊ अंटा मामा, ऊ अंटा मामा। उसमें एक लाइन आया था, मर्द होते बिन पेनी के लोटा। सुने कितने लोग? सर ये ज्यादा उस मर्द पे नहीं, आजकल नेटवर्कर पे ज्यादा आ रहा है। नेटवर्कर पे ज्यादा ये लाइन सटीक बैठ रहा है। सर बिन पेनी के अगर आप लोटा है ना, तो ना उसमें पानी भरी जाती है, ना आप कहीं अस्थायी रखे जा सकते हैं। तो आज से बिन पेनी का लोटा कितने लोग रहेंगे? जोरदार ताली सर के लिए। हमारा आदत है साहब, बातों में उलझाता बहुत। सर आज जो ये पावर आप लोगों के हाथ में मिला है ना, ये एक कहानी के माध्यम से बताता हूं आप लोगों को। हम कई बार, क्योंकि आज हम लोग लेट कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स कल हमसे क्वेश्चन के सर कुछ लीडर्स हैं हमारे लिस्ट में, क्या उनको अब वाईटीएम बताना चालू किया जाए? तो उनसे मैंने कहा था कल मैं मीटिंग में कुछ बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक बार एक व्यक्ति की शादी होती है और वो अपने मित्रों से पूछता है कि क्या ऐसा हम सरप्राइज दें अपने वाइफ को कि वो हमसे एकदम प्रसन्न हो जाए। तो बहुत सोचने समझने के बाद मित्र लोग थोड़ा सा मजा लेने के लिए उससे कहते हैं ऐसा करना, आज जब रात में पहली रात को जाना तो एक दारू का बोतल लेके जाना, गिलास लेके जाना, और जब वो देखेगी तुमको दारू बनाते हुए, कहना आखिरी बार जीवन में पी रहा हूं, आज से तुम्हारी कसम दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। इससे वो इंप्रेस हो जाएगी, तुम दारू छोड़ भी देना, 2 काम हो जाएंगे। वो व्यक्ति सेम वैसा ही किया।
रात को गया, दारू की बोतल निकाला, दारू बनाना जैसे ही चालू किया, दुल्हन बोलती हमारे में सोडा मत डालना। दुल्हन क्या बोली? हमारे में सोडा मत डालना। इससे क्या समझ में आया? जिसको हम सोच रहे हैं कि कल बताएंगे, कल आप बताएंगे, बोलेगा वाईटीएम हम तो सिल्वर हो गए, वाईटीएम हम तो गोल्ड हो गए। तो इंतजार 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 की घड़ियां समाप्त हुई। बारी है वाईटीएम को हर कान तक पहुंचाने की, हर घर तक पहुंचाने की, हर उस लीडर तक पहुंचाने की जो एमएलएम गलती से भी सुन चुका है। इंतजार नहीं करना हमको कब किसको बताना है, ध्यान रखिएगा। आप किस लेवल पे हैं, कैसे हैं, क्या इनका मैं मायने नहीं रखता मेरे भाई। और आज के डेट में इस वाईटीएम ने जो प्रूव कर दिया है ईमानदारी के साथ, नेक नियत के साथ, कड़ी मेहनत के साथ, ये आपको प्याउट वाउट से कुछ लेना देना नहीं है। जो मेन चीज है अपना वो क्या है? क्या है? प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट ही हमको वहां तक पहुंचाएगा, क्योंकि अगर ये चीज मार्केट में देखा जाता तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते कभी, जब हम लोग शुरू किए थे। भूल जाइए इस चीज को। और लोग मिलेंगे इस तरीके से, उनको किनारे करते रहिएगा, लेकिन आपका काम है बताना। यही बताते बताते आज ये देवव्रत मौर्य हो गया। बहुत बार कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज के बाद से ये क्वेश्चन बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम कब कुछ लीडर से संपर्क करें। मेरे भाई यही ना होगा, वो तुमसे बड़े प्याउट पे होगा, लेकिन अंदर अंदर आज के डेट में जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग आज जिस दुर्व्याख्या के कारण मूर्छित है, उस मूर्छा से निकालने के लिए आज जो हमारे बीच में एक अवतार बैठे हुए हैं, ऐसे अवतार का साथ है आपके साथ। आपको डरने की जरूरत नहीं, ऐसे अवतार का साथ है आपके साथ। तो कितने लोग शिव अपने आप को मान चुके हैं? पक्का? यस। आप लोग अब अमृत देने का काम करेंगे और जहर को लेने का काम करेंगे। समाज से, अपने प्यार से, प्यार वाले नहीं है क्या कोई? अपने परिवार से, अपने देश से मिटाने का काम करेंगे। देखिए, बातें दो ही प्रकार की जाती हैं। मैं राम रस चाखा पत्नी के उपदेश। पत्नी ने उनको एक लाइन बोला, रे बेवकूफ, मेरे प्यार के लिए अगर तुम नदी पार कर सकते हो, लाश पे बैठ के सांप को रस्सी पकड़ के आ सकते हो, तो इतना तो भगवान को अगर चाह लेते तो भगवान मिल जाते। तो उन्होंने लिखा, हमने राम रस चाखा पत्नी के उपदेश। तो आज कौन सा शब्द किस लीडर का आपके दिल में लग जाए और आपका जीवन बदल जाए, ये कोई कह नहीं सकता, ये कोई कह नहीं सकता। सीखते रहिए हर पल से, अपने हर व्यक्ति से, अपने साथी से, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपके पढ़ने लिखने में कमजोर हो, वो कम पढ़ा लिखा हो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सीखते जाइए। जीवन है सीखने का। और ज्ञान जिसके पास जितना ज्यादा है, और सर बार बार बोलते हैं, ज्ञान बराबर पैसा, ज्ञान बराबर पैसा। देवव्रत मौर्य ने कुछ नहीं किया साहब, केवल अपने ज्ञान पे काम किया है, ज्ञान पे काम किया है। इसलिए हर मीटिंग में कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग कहते हैं सर लाते कहां से? आप कहीं से नहीं लाता साहब, वो आपको मिल जाएगी। बस पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में चालू कर दीजिए, संघर्ष अपना बढ़ा लीजिए। काम करने के तरीके में अगर 2 दिन कर रहे हैं आप, हफ्ते में 4 दिन कर रहे हैं हफ्ते में, तो पूरे हफ्ते करना चालू कर दीजिए। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि समय जो चला जाएगा वो आएगा नहीं, और त्याग ही जो ये सिस्टम सर ने दिया है ना, ये आपके जीवन को सरल बना देगा, लेकिन आपके छोटे छोटे त्याग आपके जीवन में आपको महान बना देंगे। अगर महान बनने के लिए आए हैं तो त्याग करना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। हम लोगों को भी नींद आती है, हम लोगों को भी घर पे अच्छा लगता है रहना, और नई नई शादी के बाद तो और अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद भी महीने के 25 दिन 26 दिन, अभी हैदराबाद आना था सर, हम सिलीगुड़ी में साथ थे, उसके बाद से हम वहीं रुक गए। तो सर से मैंने बोला नहीं सर हम मीटिंग करके आएंगे। मैं 12 तारीख को पहुंचा शाम को घर पे, और 13 को आपके साथ हैदराबाद में था कल के डेट में,
और अभी यहां से जाने के बाद लगातार मेरा कार्यक्रम तय है। अभी इस मीटिंग हॉल में बहुत सारे हमारे लीडर साथी, हमारे लव लाइन हमसे अभी अक्टूबर का भी समय लेना चालू कर दिए हैं। नहीं करना सर मुझे आराम तब तक जब तक कि जो मेरा विजन है अपने टीम देवव्रत मौर्य के माध्यम से 1000 लोगों को 10 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंचा लूंगा। सर कंपनी अपना मिशन विजन तैयार कर चुकी है, आप तैयार करिए ना। आपको तैयार करना जरूरी है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, तुलसीदास नदी के इस किनारे बैठते थे और बाबा रहीम उस किनारे बैठते थे। तो एक बार रहीम जी अपने सर पे मिट्टी डाल रहे थे बार बार, तो तुलसीदास ने 2 लाइन लिख के पूछा, दूर धरत निज शीस पर कह रहीम कही काज। रहीम जी आप ये क्या कर रहे हो बार बार अपने सर पे इस मिट्टी को फेंक करके। तो रहीम दास ने 2 लाइन लिख के उनको जवाब दिया, जी रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज। जिस चरणों के धूल से मां अहिल्या का उद्धार हुआ था, उसी चरणों के धूल को खोज रहा हूं ताकि मिल जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए। अगर आप सभी लोग नेटवर्क में भटक रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं किसी कंपनी को जहां से सफलता मिल जाएगी, वो कंपनी है YTM जो आपको मिल चुकी है। खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग, मैं फिर बता रहा हूं, ये अनुभव पूछते हैं बार बार कैसे आए। तो कहा जाता है कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया 2 नैनों में कैसे समाए, इतने सारे कड़वे अनुभव एक कंठ से कैसे बतलाए। और नेटवर्क में लागू होता है, कैसे कैसे प्रकार के लोग हमको मिलते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग चालू करते हैं। इतने उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, इतने उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे मिले अमीर जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। सर हम लोगों को कई बार उजले लोग दिखाई देते हैं कि ये आ जाता मेरे बिजनेस में, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता, ये आ जाता है मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन जब अंदर झांक के उस व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है, जितना काला होता है आपको भी काला करके रख देता है, आपको भी काला करके रख देता है। ऐसे मिले अमीर जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। कई बार हम लोग चमक धमक देख करके, अरे बहुत बड़े लीडर, बहुत पैसा सर, इनके पास आप आ जाते ना सर, वो अगर आ जाते तो आप भी डायमंड बन जाते, मैं भी डायमंड बन जाता। और अंदर से इतना गरीब होता, आईडी लगाने के लिए कहा था आप लगा दीजिए। सही बात है। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। कई बार हम उस घर में जाते हैं जिस घर में बैठने तक की सही व्यवस्था नहीं होती है, और हम ऐसा सोचते हैं ये बेचारा क्या करेगा, लेकिन उसके मान सम्मान और बिजनेस में समर्पण को देख करके वो विजय गुप्ता जैसा अंडा बेचने वाला आदमी डायमंड बन के दिखा देता है, डायमंड बन के दिखा देता है, डायमंड बन के दिखा देता है। ये सोच के देखिए कैसे कैसे प्रकार के लोग हमको मिलते हैं। जिनको जगत विजेता समझा वो मन के हारे हारे निकले, जिनको जगत विजेता समझा वो मन के हारे हारे निकले, जिनको हारे हारे समझा था वो अंदर से ध्रुव तारे निकले। ये ध्यान रखिए। हम लोग बहुत समझते हैं वो लीडर वहां इतना कमाया, लेकिन जितना बताया उतना आया नहीं सर उसके पास। कई बार हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो अंदर से खोखला होता है, वो अंदर से मन से इतना हार चुका होता है कि जब आप उसके असलियत से वाकिफ होते हैं तब पता चलता है यार ये सब फोकसबाजी है, जैसे कि आजकल ब्यूटी पार्लर में बाहर से कर दिया जाता है। बाकी जिसको हम लोग हारे हारे समझते हैं, यार ये क्या कर पाएगा, 4 दिन का लड़का अभी तो BA कर रहा है, इसको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, रोज रोज इसको फोन पे समझाना पड़ेगा, ये भटक जाएगा, इसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसी लड़के को जब आप समझाते हैं, बताते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वो मन से हारे हारे वाला लड़का ना ध्रुव तारे बन के चमक जाता है, ध्रुव तारे बन के चमक जाता है। तो इस प्रकार के लोगों से आपका सामना होगा, ऐसे लोगों से बच के रहना है। मेहनत, कॉन्फिडेंस, कितने लोग देवव्रत मौर्य बनना चाहते हैं? पक्का? यस। देवव्रत मौर्य बनने की एक प्रोसेस है सर, कुछ लोग जानते कुछ लोग नहीं जानते। बता दूं? यस। बता दूं? यस। सर देवव्रत में क्या आता है? पहला डी से सबसे पहले ड्रीमर रहिए,
डिसीजन टेकर बनिए विथ डिसिप्लिन के साथ। कैसे? ड्रीमर बनिए, डिसीजन लीजिए विथ डिसिप्लिन के साथ। उसके बाद आता है ई, एजुकेशन लीजिए। आप प्लान के चक्कर में मत भागिए, लोगों को जोड़ने के चक्कर में मत भागिए, ज्ञान की गंगा को बढ़ाइए, लोग ऑटोमेटिक आपके साथ ज्वाइन करना चालू कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ज्ञान की हरियाली जब आपके पास रहेगी तो लोग जल चढ़ाना चालू करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ई फॉर एजुकेशन विद एथिक्स, सिद्धांत के साथ, इधर उधर नहीं। उसके बाद आता है बी, विजनरी बनिए। उसके बाद आता है बी, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना हाई रखिए कि जिसके पास बैठ जाइए आंखों से आंखों मिला करके, उसका जीवन ऐसा ही धन्य हो जाए और वो सोचे पैसा तो पैसा, इनकम पूछना नहीं है, व्यक्ति में दम है, इसके साथ जुड़ेंगे मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है हमारा आर। हमेशा मार्केट में बहुत सारे लीडर से हम लोगों ने सुना है, मार्केट में आएगा 800 पे आउट बताएंगे 8000। मत बताइए सर, वाईटीएम झूठ बोलना नहीं सिखाती। और मैं बार बार बोलता हूं, किसी का अगर मार के खा रहे हैं उसको विकृति बोलते हैं। आप अपना खा रहे हैं, हम अपना खा रहे हैं, इसको प्रकृति बोलते हैं। और आपका भी हम सोच के अगर खा रहे हैं, आप भी खा सके इसके बाद हम खाएं, अगर ऐसा सोच के खा रहे हैं, इसको संस्कृति बोलते हैं। और ये सर सिखाते हैं हम लोगों को संस्कृति के साथ चलना। हमेशा रियल बात कीजिएगा, रियलिस्टिक पे रहिएगा। 800 का पे आउट है, 800 बताइएगा। प्रोडक्ट का रिजल्ट 7 दिन में आता है, 7 दिन में बताइएगा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सर 2 दिन में ऐसे खाइए ऐसे रिजल्ट आ जाता है। ना ना ना, सच तो सच, गलत बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा ए। दुनिया हमेशा अचीवमेंट को सलाम करती है सर, एक्सपेरिमेंट को नहीं। बहुत सारे लीडर्स यहां बैठे होंगे जो कई सालों से केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं MLM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में। यहां सफल हो जाता, वहां सफल हो जाता, ये कर लेता, वो कर लेता, लेकिन आज तक एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट में सर ना आपका परिवार आपका साथ देता है, ना आपका समाज साथ देता है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग साथ उसी का देते हैं जो अचीवमेंट करके दिखाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बार हमेशा अचीवमेंट करके दिखाइएगा। लास्ट आता है टी, वो है सर हमेशा टीचेबल रहिएगा, सीखने के लिए तैयार रहिएगा। अगर ये जो मैंने प्रोसेस बताया देवव्रत बनने का, अगर आपने अपना लिया, मैं वादा करता हूं आज ये देवव्रत मौर्य 29वां महीना रनिंग है मुझे काम करते हुए। 29 महीने में टोटल अभी मैं चेक करके आया हूं, जब उठा हूं 1,79,15,326 रुपए की इनकम ले चुका। सोच के देखिए, जिस लड़के के पास कई लीडर्स यहां गवाह बैठे हुए हैं, जब मैंने अप्रैल में काम को चालू किया था, जनवरी में मेरे पास प्लेटिना में तेल डलाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। और आज के डेट में वही लड़का डेली 10 से 20 हजार रुपए खर्च करता है, केवल 10 से 20 हजार रुपए। ये पावर सिर्फ दिया है वाईटीएम ने, ये पावर दिया है वाईटीएम के प्रोडक्ट ने। और ये जो आज देवव्रत को बदल के रख दिया है जीवन में, ज्ञान में, पर्सनालिटी में, बोलने की कला में, चलने की कला में, बात करने की कला में, वो सिर्फ एक शख्स जिसका साथ आप सभी लोगों के हाथ सर पे है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सीएमडी सर। सर एक अकेले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे, जिनको 2 युगों में 2 औरतों ने प्यार किया। एक युग में मां राधा ने और एक युग में मां हमारी मीरा ने। और उस ब्रज क्षेत्र की सारी लड़कियां स्त्रियां उनसे प्यार करती थी, लेकिन आपस में भी प्यार करती थी, किसी को कोई गीला नहीं था। पहले योगेश्वर पुरुष थे। उसी तरीके से हम लोग किसके टीम से हैं, किसके टीम से नहीं हैं। सर उस योगेश्वर के बाद दूसरा योगेश्वर पैदा हुआ है, जो हम सभी लोग प्यार करते हैं उनसे, उसके बाद भी आपस में भी प्यार करते हैं हम लोग एक दूसरे से। दूसरा योगेश्वर पैदा हुआ। हम लोगों को कभी टीम में मुकेश सर से बात हो जाती है, हमारी धर्मेंद्र सर से बात होती है, जितेंद्र सर से बात होती, कभी आज तक सर एक शब्द हम लोगों का कभी तुम तड़ाम में बात नहीं हुआ। कभी किसी परेशानी को लेकर के बात ही नहीं हुई। हाँ सर ये चीजें थी ऐसे ऐसे, ठीक है सर, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सर सिस्टम देखिए ना अपना कितना प्यारा है। कोई भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में काम करता है, रॉयल्टी के रूप में आपको भी इनकम जाती है।
हम आप इनके उनके टीम को क्यों तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं? आपको मालूम है कि वो कहीं भी काम करेगा तो भी मेरे टीम को और मेरे को पैसा आएगा। सर ऐसा पवित्र प्लान देने के लिए, ऐसी सोच देने के लिए एक बार तो गरम जोशी से ताली बजानी चाहिए, गरम जोशी से ताली बजानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कई बार हम सभी लोग भटक जाते हैं साहब। सर कल मीटिंग में बोल रहे थे रंभा, कितने लोग समझ पाए थे? कई लोग शब्द को नहीं समझ पाएंगे सर, मैं समझ रहा हूं। जब हम वाईटीएम चालू की अप्रैल कोरोना काल में, अक्टूबर में 1,38,000 का प्या उठाया था सर, मात्र 6 महीने के बाद। सर उसी समय एक एक्स कंपनी से 5 लाख का ऑफर आया था मुझे। कितने का? 5 लाख। सर उस कोरोना के पीरियड में 5 लाख रुपया महीना भी टीम नहीं बनाना था, केवल स्टेज संभालना था। अगर मैं भटक गया होता तो सर 33 लाख का पे आउट नहीं लेता मैं महीने का जी। आई थी मेरे जीवन में रंभा, लेकिन मेरे खंभे को नहीं उखाड़ पाई साहब। वाह। क्योंकि 4 वचन जो सर ने मुझे पहले दिन याद कराए थे, नेक नियत, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सिंगल माइंड। वो सिंगल माइंड की देन है आज ये देवव्रत मौर्य की टीम कंबाइंड में पैसा बना रही है, कंबाइंड में पैसा बना रही है। सारे के सारे लोग पैसा बना रहे हैं। सर कोहिनूर तो ऐसे ही पहुंचना है, उसमें तो कोई दाग नहीं है सर, आना ही आना है। आप लोगों के आशीर्वाद से कैपिंग भी मेरी लग गई है, 3 लेग से कैपिंग भी लग गई है। यानी आप समझ सकते हैं ये अब डाउनफॉल में नहीं जाने वाली है वाईटीएम में साहब। यानी कि 2.5 लाख रुपया मेरा मैचिंग इनकम फिक्स है महीने का। कितना हुआ साहब? और 10 लाख रुपया तो ऐसे आंख बंद करके रीपरचेस से आ जाता है। और जब देवव्रत मौर्य फील्ड में निकलता है तो 10-20 लाख और बनवा लेता है। ये आता है मुझे। सर मैं बता दूं, हमारा जो मिशन है, जो मैंने पहले दिन से सर के मार्गदर्शन में लिख के रखा हुआ है, व्हाट्सएप पे हमारे जितने लोग होंगे अबाउट मैसेज में हमारे पढ़ सकते हैं। मिशन 1 करोड़ पर मंथ 2025 इन वाईटीएम बिजनेस। इस वाईटीएम के बिजनेस के अंदर 2025 तक 1 करोड़ रुपए महीना, सर वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, वो आ रहा है। और अब तक देवव्रत मौर्य ने जिस भी अचीवमेंट की बात की है, जो मैं ये बताया था अपने नाम में, सर वो समय से पहले करके दिखाया हूं। और आप लोगों को वादा करता हूं, जब मैं आप लोगों से मिलूंगा एनुअल फंक्शन में, सर प्लेटिनम कंप्लीट हो चुका है। और ये जो हमारी अजय बढ़त बनी हुई है ना, हम लोग सीरीज देखते हैं इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से 2-1 से अजय बढ़त, 3-1 से, 4-0 से। सर ये जो अजय बढ़त हमने बनाई हुई है ना, थोड़ा यूपी टीम देवव्रत मौर्य जहां से भी वो हाथ उठाए, जरा एक बार शोर मचा दो भाई। खाली हम ही है क्या यहाँ? सर टीम देवव्रत मौर्य वालों एक प्रण करो, क्या 2025 तक इस हाल में बैठा हुआ हर व्यक्ति ट्रिपल डायमंड के रूप में दिखेगा? दिखेगा? मैं वादा करता हूं केवल आप लोग बने रहिएगा, 2025 तक यह देवव्रत मौर्य हाथ पकड़ के आपको ट्रिपल डायमंड तक लेके जाएगा, हाथ पकड़ के ट्रिपल डायमंड तक लेके जाएगा। क्योंकि अभी हैदराबाद से जाने के बाद, अभी यहां जो मैंने सीखा, आप लोग की एनर्जी को देख करके मेरी काम करने की क्षमता और बढ़ गई है। और यहां से जाने के बाद अभी तो जो मैं मेहनत कर रहा था सर, उस मेहनत में कम से कम 25% बढ़ाने वाला हूं, 25% बढ़ाने वाला हूं। आज मैंने ठाना अपने मन में, आज मेरी माँ भी है मेरे साथ में। मैं कई मीटिंग में आप लोगों से बोला था, जब मैं ट्रिपल डायमंड होऊंगा तो सेलिब्रेशन में अपने माँ का कराऊंगा। मैं अपनी जीवनी बताता हूं आप लोगों को कि बचपन से पिताजी का साया उठ गया था। मेरी माँ, मैं खुशकिस्मत हूं ऐसे माँ को पा करके, जिसने मुझे मेहनत करके इतना पढ़ाया। आज मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ है। आज पहली बार ये नजारा देख रही, जब मैं घर जाता था शादी के बाद, तो कहती थी इतना कैसे संभालते हैं आप, इतने लोगों का फोन आता है, कैसे क्या करते हैं, कैसे याद रहता है आपको। आज उसको लग गया होगा, मुझे याद इसलिए रहता है क्योंकि इनके सपने हैं मेरे साथ, मुझे याद इसलिए रहता है
आपने अपना न्यौछावर किया है हम लोगों के साथ। सर मैं बता दूं, अगर आप समर्पित भाव से इस YTM को टीम देवव्रत मौर्य किसी भी टीम से आप हो, कभी भी देवव्रत मौर्य की जरूरत पड़े एक बार याद कीजिएगा, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आप कहीं से भी रहेंगे। अभी हम लगातार पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाले। सर का समय बहुत कम मिल पाता है, जिसके कारण आप लोग के बीच में नहीं जा पाते हैं। उनसे जितना ज्ञान, उनका जितना अनुभव, जितना डुप्लीकेट मैं कर पाया हूं, उतना सिखाने के लिए मैं किसी भी टीम के लिए फ्री ऑफ कास्ट आऊंगा। सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कास्ट आऊंगा किसी भी टीम से। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो मैं अपने वाणी को ही दूंगा विराम, लेकिन उससे पहले